हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग ड्यू एडमिशंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसीजर होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि ईसीए कैटेगरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू आप कौन कितने परसेंट रिजर्वेशन ले सकते हो। अप्रॉक्स आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके कि आखिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कितने परसेंटेज तक रिजर्वेशन ले सकते हो और आपका चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे इसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स कोटा वाले को पार्टिकुलर कितना रिजर्वेशन मिलता है, एससी एसटी ओबीसी इन सबका क्या रिजर्वेशन है। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट्स है ईसीए को लेकर के एंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो सारे क्लियर हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके हम सारी चीजों को समझाते हैं कि आगे क्या क्या चीज की आपकी रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, सो डेट कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्लास 10th की सर्टिफिकेट की जो कि स्टूडेंट्स के नाम से होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए होगा, क्लास 12 की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, वो भी कैंडिडेट्स के नेम के साथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नाम वहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्योंकि अभी कुछ बच्चे वैसे भी थे जो जामिया में उन्होंने क्या किया कि नाम कुछ डाल दिया, उसके आगे अपने फादर का टाइटल भी लगा दिया, बट उनके आधार कार्ड वगैरह इन सब में वैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या है कि एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस माइनॉरिटीज इन सबको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि एक पार्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आप उठा करके ले आएंगे बोलेंगे हाँ ये है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटीज कश्मीरी माइग्रेंट्स या पीडब्ल्यूडी, जैसे कि पीडब्ल्यूडी को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, मस्ट मैच द नेम दैट इज corresponding स्कूल स्पोर्ट सर्टिफिकेट। जो भी चीज होगी सब कुछ मैच करना चाहिए स्कूल सर्टिफिकेट से, यानी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट इन सब से मैच आउट होना चाहिए। उसके साथ साथ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया जाएगा, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाएगा। इसको साइन कौन करेगा, तो इसको साइन किया जाता है डीएम के द्वारा। इसको बनवाने के लिए आपको ब्लॉक में पहले बनवाना पड़ेगा सारी चीजें, जस्ट लाइक आपको इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आप कहाँ रहते हो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन तीनों को आपको ब्लॉक में सबमिट करना पड़ेगा। ब्लॉक से फिर आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको उसको एसडीओ से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपको फाइनली सेंट्रल का बनेगा। तो जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट चाह रहे हैं तो उनको ये चीज बनवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का वो आपका गिवन है वेबसाइट्स पे, कहाँ पे, एनेक्सर 4 के अंदर में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट इसी साल का होना चाहिए, मार्च के बाद का इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल का आएंगे और बोलेंगे कि मुझे उससे एडमिशन दे दीजिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। और एट दैट टाइम आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अभी से क्लियर रखिए कि मार्च के बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके नाम से होगा, तो ऑब्वियसली आपके फादर के नाम से होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये भी आपका कंपेटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनेगा, ये भी आपका सेंट्रल बनेगा जिसमें आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है। और बाकी चीजें आपको पता है 2019 के बाद आया, ये भी आपका कब होना चाहिए। और इसमें भी क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट वही 31 मार्च के 2022 के बाद का होना चाहिए और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। उसके साथ साथ कैंडिडेट जो क्लेम कर रहे हैं ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, ठीक है, उनको अपलोड करना है सेल्फ अटेस्टेड, उस पर आपकी साइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्विजिट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी सर्टिफिकेट है उस पर आपकी सेल्फ अटेस्ट करके आप उसको सबमिट करोगे एंड प्रोड्यूस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जब जरूरत पड़ेगी। जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। जो बच्चे बीएससी फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन या स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, देना होगा। साथ साथ 3 स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कम से कम। ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड, हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12, और कोई जो बच्चे जिन्होंने 12 में नहीं पढ़ा है म्यूजिक को और वो चाहते हैं कि हम बीए म्यूजिक में अप्लाई करें, ठीक है, तो उनको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट जो कि चैप्टर 20 में मेंशन है सीएसएस के अंदर। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप है उनके लिए क्या चीज है कि उनको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, इधर नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से हम वैसा करें। और एक चीज और, अभी मैं आपको जस्ट अभी मैं बताऊंगा ईसीए का कितना परसेंटेज आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीडब्ल्यूडी में बताया कि 50% आप रिजर्वेशन उठा सकते हैं। तो ये इश्यू होना चाहिए कहाँ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और उसमें क्या होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो आपका मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब के बाद का होना चाहिए, तो 1 जून 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। और जो कि इशू किसके द्वारा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड अप्लाइड थ्रू यूडीआईडी पोर्टल। यूडीआईडी पोर्टल के थ्रू आप इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर, जो कि अगर 1/6/2021 से पहले का इशू अगर है, लेट सपोज कि आपका कोई सर्टिफिकेट है वो 1/6/2021 से पहले का इशू किया हुआ है। ठीक है। तो एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा, कंसीडर एज अदर एग्जिस्टिंग एप्लीकेबल रूल एंड नोटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो आपको उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो आपका 1/6 के बाद का ही होना चाहिए। उसके साथ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CW कैटेगरी मस्ट अपलोड एजुकेशनल कंसेशनल सर्टिफिकेट, कि उनको कंसेशन प्रोवाइड कर किया जाना चाहिए। ठीक है। इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है। और जहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन होगी, क्या कि उनको कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। उसके साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उनको अफेक्ट हुआ है, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी अपलोड होना चाहिए, रिलेवेंट सर्टिफिकेशन इन द करेक्ट फॉर्मेट, जिसको कहा डिविजनल कमिश्नर या रिलीफ कमिश्नर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें उसकी साइन होगी। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिख माइनॉरिटीज, तो मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है सिख माइनॉरिटीज को लेकर के कि उनको कितना % रिजर्वेशन मिलेगा और कौन कौन से कॉलेजेस में मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर से आप चेकआउट करें। लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट से आपको इसको बनवाना होता है, ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। किस केस में, तो जब आपको माइनॉरिटी स्टेटस, क्योंकि क्या है कि जो सिख माइनॉरिटी स्टेटस है वो पार्टिकुलरली प्रोवाइड किया गया है 4 कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं आप उसको जाके जरूर से चेकआउट करो और उसके अंदर अप्लाई करो अगर आप सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी, जो बच्चे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। ठीक है। और चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये भी कहाँ से इशू होगा, रिस्पेक्टिव चर्च से। ठीक है। रिस्पेक्टिव क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर यूओडी वार्ड सुपर न्यूमेरेसी कोटा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड एम्पावरमेंट सर्टिफिकेट उनको शो करना पड़ेगा, जो कि उनके फादर के नाम से इशू होगा बाय द ड्यू ऑफिशियल, किसी पार्टिकुलर ऑफिशियल के द्वारा। ओनली द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड इन द CSAS एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका इसमें एप्लीकेबल होगा, बाकी उसके अलावा अदर को नहीं अप्लाई किया जाएगा। जैसे आई कार्ड किसी के पास हो, आधार कार्ड हो या कोई भी हो, अदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड एथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोडेड। अगर इसमें कुछ भी गलती पाई जाती है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है और उसमें गड़बड़ी है किसी भी तरह की, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वहीं पे अगर आपको देखा जाएगा अथेंटिसिटी आपकी सही नहीं है, जैसे कि आपको अथेंटिसिटी आपको मेंटेन करके तो डालना है ही, लेकिन अगर आप वहां पे गलती करते हो तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहां पे खत्म कर दिया जा सकता है बाद में। ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके खिलाफ केस वगैरह भी, अगर आप किसी और का फेक डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी करते हो तो उस केस में आपको केस भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट बाय द कॉलेज डिपार्टमेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन। जब फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स आप दिए थे कॉलेजेस को वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत में आपके वो डॉक्यूमेंट्स को रख लिया जाता है सो डैट कि आप कहीं और एडमिशन भी ना ले लो एट द सेम टाइम। इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, अगर इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, ठीक है, कोई भी, जैसे आप मान लेते तमिल वगैरह से हैं या किसी और स्टेट से जहाँ पे उस लैंग्वेज में आपका वो ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना होगा कि आपके पार्टिकुलर अथॉरिटी या प्रिंसिपल्स जो होंगे, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश हिंदी में आपका वो सर्टिफिकेट आपका ट्रांसलेट होके बनेगा, और ट्रांसलेट होने करने के बाद उस पर आपके जो कॉलेजेस जहाँ से आपने पास आउट किया है उसके जो अथॉरिटी है वो उस पर साइन करके उस डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करेंगे। सो ओवरऑल थिंग्स ये है। अब क्या चीज है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपका ऐसा कुछ होना चाहिए कि फॉर्मेट SC ST के लिए कैसा होगा, तो कुछ इस तरीके का होगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये चीज है, और ट्राइब्स एंड ऑल दिस जितनी भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ से आपका मेंशन आपको करना है। तो ये आपका दिया हुआ है
तो आपको इसको फुलफिल करना है पूरी तरीके से और सारी चीजें आपको इसमें फिल करनी है। साथ ही साथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का, तो वो आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं इनका डॉटर हूँ, ये हूँ, या ब्रदर सन हूँ, जो कुछ भी हो, विलेज आपका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, और उसके बाद आपको सारी चीजें आपको यहाँ से फुलफिल करनी है। इस पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आपका साइन होगा, उसके बाद ही ये आपकी अप्लाई होगी। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप इस तरीके से इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इसमें आपको इस तरीके से, आपको सारे फॉर्मेट्स आपके कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, डब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसमें सैलरी, एग्रीकल्चर, प्रोफेशन, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ फैमिली पर्पस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी कितनी है फैमिली की, वो सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। उसके बाद एजुकेशनल कंसिस्टेंशियल सर्टिफिकेट ईसीसी जो होता है, ठीक है, इसमें कंप्लीटली सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए कि आप कहाँ से हैं, क्या है, नहीं है, क्यों मिलना चाहिए, आखिर आपके फादर क्या थे, या जो कुछ भी आप जिस बेसिस पे आप चाह रहे हो वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इस पे रबड़ स्टाम्प होगा और उसका डिजिग्नेशन वगैरह सब कुछ लगेगा। देन आफ्टर बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस तरीके का होना चाहिए, तो ये कुछ इसके फॉर्मेट्स हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से। उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो चीज अभी मैंने आपको परफॉर्मेंस बताई थी, उसका सर्टिफिकेट ये है। तो आप यहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो भी मेडिकल ऑफिसर है आप साइन करवा सकते हो। तो ओवरऑल थिंग्स जो है वो ये इतनी है कि आपको इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। और अब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं लास्ट में ईसीए के बारे में मैं बात करूंगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर, कि ईसीए आखिर क्या है एंड ऑल दिस सारी चीजें मैंने उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, ईसीए, ठीक है, दैट इज ईसीए। तो ईसीए क्या है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके अंदर आपको कुछ, आपको छूट मिलती है, आपको कुछ परसेंटेज, आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि सीएसएस, ठीक है। तो जैसा कि डीयू ने सीएसएस का सिस्टम लाया है, ठीक है, तो सीएसएस में क्या है कि 3 फेज में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को ये ध्यान रखिए, 3 फेज में होगा सीएसएस। उसके अलावा आपको 3 फेज में इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको क्या करना है एंड कौन कौन से फेज में क्या क्या चीजें होंगी, ये सब, ठीक है। जैसे कि इसके अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूँ, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, तो फर्स्ट फेज में ओनली रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि मान लेता हूँ कि मैं जनरल से हूँ, ठीक है, तो जनरल से हूँ तो मेरा क्या होगा कि लेट सपोज कि मेरा जो स्कोर है वो 800 है, ठीक है। मैं जनरल से हूँ, मेरा एग्जाम्पल, मेरा स्कोर 800 है, और कट ऑफ कितनी गई है, 800 ही गई है, ठीक है, क्योंकि मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ। लेकिन वही अगर जो स्पोर्ट्स कोटा वाले होंगे, उनके लिए क्या हो जाएगा, यही स्कोर जो 800 है, ये कितना बन जाएगा, ये उनके लिए 400 हो जाएगा, क्योंकि कोटा वाले को क्या मिल रहा है, स्पोर्ट्स कोटा वालों को, स्पोर्ट्स कोटा को मिल रहा है 50% रिजर्वेशन। तो 50% उनको रिजर्वेशन मिलने की वजह से क्या हुआ कि उनका जो ये स्कोर है वो कितना, 400, मतलब क्या है। और साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स कोटा के साथ साथ अगर वो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, या कुछ भी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कोई भी उनकी कैटेगरी लग रही है, ठीक है, तो उनको कितना ओवरऑल ऐसे 50% मिल रहा है, और उनको कितना मिल जाएगा, 70%। अगर हम 70% की बात करें, तो आपको 50% में 400 आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो 50%, 70% कम पे उनका एडमिशन होगा। मतलब अगर 800 कट ऑफ है, तो इसका मतलब कितना है कि उनको कितने, उनका कितने मार्क्स पे होगा, तो 240 मार्क्स पर ही, ठीक है, 240 मार्क्स पर ही उनका रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा। मतलब क्या है कि 20% ओबीसी एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन किसको है, स्पोर्ट्स कोटा वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1000 मार्क्स पे किसी का अगर सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, 300 पे ओबीसी का हो जाएगा सिलेक्शन 300 मार्क्स पे। अगर हम इसी को दूसरे एग्जांपल से समझे, तो अगर 1000 मार्क्स पे किसी का सिलेक्शन अगर हो रहा है, 1000 आपका कट ऑफ है, लेटर सपोज कि 1000 कट ऑफ गया है, जो 1000 कट ऑफ गया है, तो क्या होगा, 50% पे स्पोर्ट्स कोटा यानी कि 500 पे उनका हो जाएगा, एंड बाकियों का कितने पे होगा, वो उनका 300 पे स्पोर्ट्स कोटा विद ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कुछ भी अगर इसमें लगता है तो, ठीक है। तो ओवरऑल थिंग्स ये है।
तो इसका मतलब क्या है कि ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसको 20% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब कि उनका रिजर्वेशन कितना बन जाएगा यहाँ पे, 70% बन जाएगा। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता क्या है, जो ईसीए की जो मैंने बात की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आखिर होती क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि आप सिंगिंग में अच्छे हो, ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट है। आपके पास कुछ और में आप अच्छे हो, आपके पास उस चीज का सर्टिफिकेट है। आप बैडमिंटन में अच्छे हो, आपका उसका सर्टिफिकेट है। तो आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अप्लाई करने के लिए आप वहां पे हाईएस्ट टू हाईएस्ट 5 सर्टिफिकेट को आप डाल सकते हो, 5 सर्टिफिकेट। और इस 5 सर्टिफिकेट में से बेस्ट 3, यानी कि आपका जो बेस्ट 3 होगा वो आपका वहां पे कंसीडर किया जाएगा। मतलब क्या है, बेस्ट 3 को वहां पे मेनली कंसीडर किया जाएगा। अब ये जो ईसीए जो आपको दिया जाए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो आपको परसेंटेज मैंने बता ही दिया। इसके साथ साथ आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 20 होना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर 200 मार्क्स का है तो आपका 20 तो आपका होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल थिंग्स इतनी है अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि ईसीए क्या होता है, क्या उसमें मेरा कैसे रिजर्वेशन मिलेगा एंड ऑल दिस। और दूसरी चीज ये कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा ईसीए के अंदर में, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। जिस डॉक्यूमेंट्स को मैं कवर अप कर रहा था उसी मैंने बताया है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कैसे सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको कैसे सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आपको कैसे सबमिट करना है। तो वो सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, और उसी हिसाब से प्रोसीजर को पूरी तरीके से फॉलो करके सबमिट करें। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी आप सबमिट कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।